हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी न्यू ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं रिवीजन करने बैठ जाती हूँ अपनी हिस्ट्री की, जो मैंने क्लास ली थी उन्हीं का मैं रिवीजन करती हूँ। और इस चैप्टर में था अकबर के, यहाँ पे मतलब अकबर के बारे में डिटेल्स में बताया गया था कि अकबर की हमें जानकारी कैसे मिलती है, अकबर का शासन कैसे, उसका जो साम्राज्य था उसका शासन कैसे चलता था। और यहाँ पे मतलब अकबर से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें में बताई गई थी। और मतलब अकबर की जो जानकारी है वो हमें आईनी एक अकबरी लिखी, जो मतलब उसकी एक नीति थी, उसके द्वारा हमें पता चलती है। जितने भी लोगों को जीएस में प्रॉब्लम आ रही थी उन लोगों के लिए आ गई है ओसवाल बुक। और अपने किसी एक सब्जेक्ट को फिनिश करो, देन उसके बाद उसके सारे एमसीक्यू लगाओ। और अगर आप लोगों को पर्सनली मैं सजेस्ट करूं तो ये यूपीएससी का पावर है, और ये मतलब ये आपकी बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। सबसे पहले इसका प्ले कार्ड्स देखते हैं, जो कि टॉपिक वाइज एंड जो चैप्टर वाइज है वो दिया गया है। और इसमें जो मैजिक देखते हैं कि इतने ही पेजेस में आपका जो पूरा यूनिट है वो ख़त्म हो जाता है, जो कि 100% अपडेटेड है विद कंप्लीट एंड कवरेज सिलेबस एंड लेटेस्ट पेपर, जिसमें आपको मिलेगी वैल्यूएबल एग्जाम इनसाइट विद स्टडी अप्रोच। अब आपने यहाँ पे यूनिट कंप्लीट कर लिया, आगे आपको यहाँ पर स्मार्ट माइंड मैप मिलेगा, जो कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ ऐसा दिखेगा। अगर एमसीक्यू में कोई भी गलती करो तो अभी माइंड में फिट कर लो, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप बहुत कम टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। फिर चैप्टर वाइज अपने टेस्ट देते जाओ और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो हो ही रही है विद यूनिट वाइज। और अब हो जाओ 100% एग्जाम के लिए रेडी, क्योंकि ये बुक आपको क्लियरिटी के साथ साथ आपकी जितनी भी मिस्टेक है उनको दूर करने में आपकी हेल्प करेगी। और सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ओसवाल बुक में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स बुक है। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन को चेक करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स बुक है। सो ट्रेन योर ब्रेन ओसवाल बुक। एंड उसके बाद मैं छोटा सा 1 मिनट मतलब 10 मिनट का जो है ब्रेक लेती हूँ, और उसमें जो पकौड़ी खाती हूँ, चाय पीती हूँ। छोटा मोटा ब्रेक लेना चाहिए, और मैं 10 मिनट का ब्रेक तो लेती हूँ पढ़ाई के बीच में। और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, और इसमें जो है मैं हिस्ट्री की जो बुक थी उसको रीड करती हूँ, और क्योंकि एक चैप्टर को, क्योंकि मुझे इसकी क्लास लेनी थी। और मैं पढ़ने मतलब क्लास लेने से पहले कम से कम 2-3 बार तो अपनी मतलब जो भी चैप्टर पढ़ना होता है, मुझे क्लास लेनी होती है, उसको मैं रीड करती हूँ। क्योंकि इससे जो है मतलब एक तो हमें ये पता चल जाता है कि इस चैप्टर में आखिर हमें पढ़ना क्या है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी हमें अपने आप से कई बार हो जाता है कि अपने आप से बन जाते हैं क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से समझ भी आ जाते हैं कि हाँ ये मतलब है। तो और उसके बाद मतलब पढ़ना, जब मैं क्लास लेती हूँ तो पढ़ने के बाद भी जो है बहुत लंबे टाइम के लिए हमें याद रहता है। सो बाय।